हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी प्यारों से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। ये रीडिंग 18 से लेकर 25 दिसंबर तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम एक दूसरे की फीलिंग्स जानेंगे। देख लेते हैं कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, आप क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और लास्ट में हम गाइडेंस भी देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं कैप्रिकॉन के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है कैप्रिकॉन के लिए राइट नाउ। डेथ, एम्प्रेस एंड 9 ऑफ वांड्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है उनको फील हो रहा है कि इस रिश्ते में काफी रुकावटें, बाधाएं, दिक्कतें हैं। काफी ये रिश्ता खत्म सा हो चुका है। वो चीजें इस रिश्ते में दिखाई नहीं दे रही हैं जो इस रिश्ते को आगे बढ़ा सके। लेकिन उनको ये भी महसूस कर रहे हैं, वो ये फील कर रहे हैं कि अगर नए सिरे से उन चीजों को छोड़ दिया जाता है जो इस रिश्ते में रुकावटें दे रहे हैं, बाधाएं दे रहे हैं, चाहे वो कोई घर का मेंबर है, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई जगह, कोई सिचुएशन, कोई जॉब, कोई बिजनेस, जो भी चीज जो भी इस रिश्ते में अड़चन दे रही है उन चीजों को खत्म करते हुए नए सिरे से अगर इस रिश्ते में स्टैंड लिया जाता है, चाहे एक दूसरे को कितना ही दुख तकलीफ क्यों ना मिला हो, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि उनके पार्टनर ने उन्हें काफी दुख तकलीफ दिया है, उससे वो हर्टेड है। लेकिन फिर भी उनको लग रहा है कि जब तक एक मौका भी इस रिश्ते में मिल रहा है उन्हें इस रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहिए, ताकि नए सिरे से अगर इस रिश्ते में जो अगर कुछ खत्म होता है तो वो भी अच्छे के लिए होता है, एक नई शुरुआत के लिए, एक आगे रिश्ते को एक नया अंजाम देने के लिए अगर वो इसमें स्टैंड लेते हैं, खड़े होते हैं तो फिर से इस रिश्ते में अबंडेंस आ सकता है, प्रोस्पेरिटी, खुशहाली, नेम फेम, सक्सेस सब कुछ वापस आ सकती है, ग्रोथ मिल सकती है और ये रिश्ता एक अच्छा रिश्ता हो सकता है। काफी खुशियां इस रिश्ते में लौट कर वापस आ सकती हैं, ऐसा वो इस रिश्ते को लेकर फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है उन चीजों को बदलने की जरूरत है जो इस रिश्ते को परेशानी दे रहे हैं। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन के पर्सन कैप्रिकॉन से क्या चाहते हैं, आओ देखते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि पहले आप सिंगल रहते हुए रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले अपना नेम फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीजों पर ध्यान दें, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दें, अपनी सक्सेस पर ध्यान दें। क्योंकि अगर आप अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और जो इस रिश्ते में रुकावटें, बाधाएं, दिक्कतें आई हैं उन चीजों को खत्म करते हुए, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना है, नेगेटिव सोच है, उन चीजों को खत्म करते हुए अगर नए सिरे से इसमें जो यूनिवर्स एक अच्छा मौका दे रहे हैं, एक अच्छा चांस दे रहे हैं, उसमें आगे बढ़ते हैं तो फिर से ये जो है ये रिश्ता सक्सेसफुल हो सकता है, फिर से खुशियां वापस आ सकती हैं, अबंडेंस आ सकता है और काफी विक्टोरियस, सक्सेसफुल ये रिश्ता हो सकता है। तो ऐसा आप चाहते हैं कि पहले वो अपने लिए स्टैंड लें, अपने पैरों पर खड़े हों, अपनी जिम्मेदारियों को समझें और फिर उन चीजों को खत्म करते हुए जो इसमें जिससे इस रिश्ते में दुख के बादल छाए हुए हैं आगे बढ़ेंगे तो चीजें सही होंगी। तो देख लेते हैं कैप्रिकॉन आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए। कैप्रिकॉन की अपने पर्सन के लिए करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो कैप्रिकॉन आप
को बहुत जल्दी हो रही है। जल्द आपको लग रहा है कि जितना जल्दी आप एक्शन लेंगे, अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से अगर आप आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, तो ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ जा सकता है, क्योंकि आप अभी भी इस रिश्ते से जुड़े हुए हैं। आप इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी में है आप, क्योंकि आपको लगता है कि ये रिश्ता एक दूसरे के लिए बना है। वो हमेशा अपने मस्त, आप महसूस कर रहे हैं बार बार कि जो आपके पर्सन है वो हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी और खुश रहते हैं। और चाहे वो भले ही अपने तरीके से काम करते हों, लेकिन उनका जो काम करने का अंदाज है आपको बहुत पसंद आता है। इसलिए आप चाहते हैं कि आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहिए और आपको इस रिश्ते में जल्दी से आगे बढ़ना चाहिए। सडनली आपको ऐसा मैसेज देना चाहिए जो उन्होंने सोचा भी ना हो, जो आपके पर्सन ने महसूस भी ना किया हो। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 4 of Wands, the Magician and 7 of Swords। तो कैप्रिकॉर्न, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, एक दूसरे के साथ हेरा फेरी की गई है, धोखाधड़ी की गई है, कोई छल किया गया है, तो आप अभी भी उस चीज को लेकर थोड़ा सा डरे हुए, घबरा हुए हैं। आप चाहते हैं कि वो उनके साथ कोई भी छल कपट ना करें, कुछ भी उनसे ना छिपाएं, सरल और सीधा रास्ता अपनाएं, क्योंकि अगर वो हेरा फेरी करेंगे, धोखाधड़ी करेंगे, उनकी भावनाओं के साथ खेलेंगे तो परेशानी आ सकती है। और आप चाहते हैं कि सीधा और सरल तरीके से, बिना कोई हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, बिना किसी और एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, एक दूसरे को माफ करते हैं, एक दूसरे को माफी मांग लेते हैं, तो ये रिश्ता फिर से, जो रुका हुआ रिश्ता है, जो फिर से जिसके लिए मैनिफेस्टेशन की जा रही है, वो मैनिफेस्टेशन, वो दिली तमन्ना पूरी हो सकती है। और कमिटमेंट वगैरह अगर देने के लिए रेडी और तैयार होते हैं तो ये रिश्ता फिर से सहनाइयों में गूंज सकता है, फिर से ये रिश्ता खुशियों को भरा हो सकता है, फिर से इसमें सुख समृद्धि आ सकती है, एक फैमिली, एक परिवारी रिश्ता बन सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें आ सकती हैं। ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि कोई चीटिंग, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी उनकी भावनाओं के साथ ना करे। वो सीधा और सरल एक दूसरे से माफी मांगे और इसमें आगे बढ़े। अगर वो ऐसा करते हैं तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है। देख लेते हैं इसमें जो है आउटकम क्या रहेगा। यूनिवर्स जी प्लीज आउटकम बताइए, कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या रहेगा। 3 of Swords, the Sun and the Hanged One। तो इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि जो इस रिश्ते में दोनों तरफ से दिल टूटा है, हर्टेड हुए हैं, प्रॉब्लम में रहे हैं, तो हीलिंग और मेडिटेशन करने के बाद अगर आप इसमें एक दूसरे से एक बच्चे की एनर्जी की तरह, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी नहीं होती, सामने वाले को माफ करते हैं और उन्हें एक अच्छे पर्सन की तरह उनके साथ बिहेव करते हैं, तो जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, जो आगे नहीं बढ़ रहा है, तो नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो नजरिया चेंज करते हैं, सामने वाले के नजरिए से चीजों को देखते हैं, तो फिर से इस रिश्ते में खुशियां वापस आ सकती हैं। बहुत जल्दी घर आंगन में नए बच्चे की किलकारियां गूंज सकती हैं। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि उन चीजों से बाहर निकलते हुए या तो कैप्रिकॉर्न या तो आपके पर्सन या दोनों को लग रहा है कि एक दूसरे के प्रति नजरिया बदलना चाहिए और एक अच्छे पर्सन की तरह एक दूसरे से बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के एक दूसरे से मिलना चाहिए, ताकि खुशी खुशी इस रिश्ते में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम मिल सके। तो ऐसा इसका आउटकम बता रहा है। खुशियां वापस आ रही हैं और यहाँ नजरिया चेंज करने की जरूरत है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है
यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है द एम्परर। तो ये जो मैसेज है आपको बता रहा है कि भले ही ये डिसीजन लेना आपके लिए इतना आसान ना हो, मुश्किल हो, हार्श हो, हार्ड हो, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर आप कोशिश करेंगे इस लड़ाई झगड़े को खत्म करते हुए जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं, तो पहले उस लड़ाई को बंद कीजिए। जो एक दूसरे के साथ झगड़ा हो रहा है उसको खत्म कीजिए और अपनी वाणी पर कंट्रोल कीजिए। तीखा मत बोलिए, कड़वा मत बोलिए। इंसानों को यूज करने की बजाय चीजों को यूज कीजिए। जो ऑब्स्टिकल, जो बाधाएं, जो रुकावटें हैं वो खत्म होंगी। नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी। और जो आप रातों की नींद हराम कर चुके हैं, सो नहीं पा रहे हैं, आप सोच सोच कर ये चिंता में है कि आगे क्या होगा, तो ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है कि जिसका हल और सॉल्यूशन ना निकाला जाए। आप लड़ाई झगड़े को खत्म कीजिए, एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना रखिए, पॉजिटिविटी के साथ एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कीजिए, उठकर चलिए। इसका आपको फिर से इसमें आगे बढ़ सकते हैं, फिर से खुशियां वापस आ सकती हैं। लेकिन आपको इसका जो आपके आसपास ही इसका रिजल्ट है, लेकिन आपको उठना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और इस लड़ाई झगड़े को, इस वाद विवाद को, इस एंजाइटी स्ट्रेस को खत्म करना होगा। जो बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन लोगों से कट ऑफ करना पड़ेगा जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करना ना भूलिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।